जय हिंद। हमने हमारा क्लास जो मध्य प्रदेश का पोर्शन हमारा जहाँ तक कंप्लीट हुआ था, जहाँ हमने मध्य प्रदेश का पोर्शन छोड़ा था, उसके आगे हमें क्या करना है, उसकी स्टडी करना है, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक। लेकिन मध्य प्रदेश को पढ़ने के लिए हमें भारत को जानना जरूरी है कि भारत ओरिजिनेट कहाँ हुआ। ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश ओरिजिनेट हुआ उसके बाद भारत ओरिजिनेट हुआ। क्या हुआ, पहले भारत ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। तो हमें कुछ जो पोर्शन मिलेंगे वहाँ भारत के भी हमें इसमें पढ़ने हैं। इस लेक्चर में हमारे जो हम मध्य प्रदेश की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश किस प्रकार से ओरिजिनेट हुआ, किस प्रकार से उसका जन्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें भारत के बारे में भी क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो भारत के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। भारत के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें केवल भारत के बारे में पढ़ना है कि भारत से मध्य प्रदेश कैसे बना, ठीक है। यह पढ़ना है हमें कि भारत से मध्य प्रदेश कैसे बना है, ठीक है। जैसा कि आप लोग अब देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि कहानी मध्य प्रदेश की, मतलब मध्य प्रदेश स्टोरी ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश कैसे ओरिजिनेट हुआ, मध्य प्रदेश कैसे उसका जन्म हुआ, किस प्रकार से हुआ। ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ब्रिटिश एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी भैया जो ब्रिटिश साम्राज्य था, यानी 1947 के पहले की बात चल रही है। यहाँ पर किसकी बात चल रही है, 1947 जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब की क्या चल रही है, बात चल रही है। क्योंकि उसके पहले जो चला रहे थे भारत और मध्य प्रदेश और जो भी राज्य थे, अदर स्टेट थे, बाकी सब देशों में डिवाइड थे। मध्य प्रदेश अपना अलग था, आपका नीचे केरल और ये सब अलग निकल गए थे, ठीक है। और जितने भी राज्य थे, मेवाड़ वाले मेवाड़ चला रहे थे, मुगल्स वाले दिल्ली चला रहे थे, ठीक। तो जितने भी राजा महाराजा थे अलग अलग देशों में बट गए थे। भारत ही क्या हो गया था, अलग अलग देशों में बट गया था। तो उसके पहले की बात है जब ब्रिटिश से हम आज़ाद नहीं हुए थे, 15 अगस्त 1947 के पहले की बात है, ठीक है। तो क्या है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, क्या एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन है ब्रिटिश के बारे में, ब्रिटिश साम्राज्य का। ये कब, मतलब जब ब्रिटिश साम्राज्य था तो भारत कितने हिस्सों में विभाजित था। जब ब्रिटिश साम्राज्य था तब भारत कितने हिस्सों में विभाजित था, कितने हिस्सों में बटा हुआ था। ऐसा नहीं कि भारत केवल भारत जैसा ही था पहले भी, ठीक है। क्या था, भारत भारत जैसा बिल्कुल नहीं था, कतई ही नहीं था। भारत जब ब्रिटिश राज्य कर रहे थे तो भारत बटा हुआ था, ठीक। जिस प्रकार भारत बटा हुआ था उस प्रकार अन्य राज्य भी बटे हुए थे, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ना है। तो भारत पहले ऐसा था, जो आपको ये पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इस पार्ट में क्या हुआ था, बटा हुआ था। मैं समझा दूंगा कि कैसे कैसे कौन कौन से क्या क्या पार्ट हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। भारत इस प्रकार से क्या हुआ था, बटा हुआ था। तो पहला पार्ट जो हमारा दे रखा हुआ है, पार्ट ए, ब्रिटिश प्रोविंशियल रीजन। क्या, ब्रिटिश प्रोविंशियल रीजन। पहला पार्ट क्या है, ब्रिटिश प्रोविंशियल रीजन। इसका मतलब क्या कि जैसे अब वर्तमान की बात करते हैं, ब्रिटिश प्रोविंशियल रीजन मतलब कि भैया अस्थायी रूप से आपके मान लीजिए क्या है, मतलब स्थायी रूप से है लेकिन मानते किसको कि भैया उनका रूल कुछ नहीं है, यानी राष्ट्रपति। क्या है, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव होते हैं, ये होता है, ठीक है। लेकिन वो क्या है, अस्थायी रूप से। लेकिन मुख्य रूप से कौन है, उन्हीं को माना जाता है कि हमारे यहाँ के राजा कौन है, अभी राष्ट्रपति को माना जाता है कि राष्ट्रपति कर सकते हैं। क्योंकि कहीं भी राष्ट्रपति अगर शासन लगे तो कौन लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन केवल राष्ट्रपति ही लगा सकता है। इमरजेंसी भी राष्ट्रपति घोषित कर सकता है प्रधानमंत्री से बात कर कर, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या है यहाँ पर, ये ब्रिटिश ऑफ प्रोविंशियल आपका जो दे रखा हुआ है पहला पार्ट, ठीक है। पार्ट ए में क्या है, ब्रिटिश प्रोविंशियल रीजन। ये क्या है, आपके राष्ट्रपति हैं। क्या है, राष्ट्रपति। यानी उस समय क्या हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे। जो जनरल हुआ करते थे यहाँ पर वो क्या हुआ करते थे, ब्रिटिश प्रोविंशियल रीजन हुआ करते थे, ठीक है। ये पार्ट ए में पहला हिस्सा डिवाइड था। पार्ट बी में क्या आता है, भारत का प्रिंसली स्टेट, यानी देसी रियासतें। पार्ट बी आपका क्या है, प्रिंसली स्टेट यानी देसी रियासतें। यानी यहाँ पर किसका राज हुआ करता था, राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। यानी ब्रिटिश से राजा महाराजा अलग नहीं थे। इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से क्या कर रखी थी, संधि कर रखी थी कि आप क्या कीजिए, हमें इंक्लूड मत कीजिए,
तो ब्रिटिश ने क्या बोला कि बिल्कुल नहीं, हम आपको बिल्कुल नहीं हमने आसपास मतलब हमें मिलाएंगे। आप एक काम कीजिए, आपका जो साल भर का जितना भी टैक्स वसूल होते हैं वह टैक्स हमें ला कर दीजिए, और आप पर अगर कोई भी अटैक करता है या बाहर से कोई भी आपत्ति आती है, इकोनॉमिकल आती है, अर्थव्यवस्था में कुछ भी दिक्कत आपको आती है, तो आप बिल्कुल हमें बता दीजिए। इनका देसी रियासतों वालों का यह मानना था कि भैया जैसे ही भारत फिर फ्रीडम होगा, मतलब जैसे ही भारत आज़ाद होगा, फिर हम अलग अलग अपना क्या बना लेंगे, देश बना लेंगे, ठीक है। तो इनको कम मत समझना राजा महाराजाओं को, ठीक है। हालांकि हट करना नहीं चाह रहा मैं, लेकिन क्या है कि जो इतिहास है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, यह ब्रिटिश के साथ मिले हुए थे, ठीक। कमेंट बॉक्स में गंदी कमेंट ना करना, ठीक है। तो ये क्या थे, सारों की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आने वाली जो उनकी पीढ़ी थी वो सब ऐसी ही थी, पता है शायद आपको, ठीक। आगे आने वाले अपन इतिहास में भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे राजा हुए हैं, ठीक है। तो देसी रियासतों की जो बात करें तो वह किसके साथ मिली हुई थी, वह ब्रिटिश साम्राज्य के साथ मिली हुई थी, और उनसे संधि करके रखी थी कि हम आपको क्या देंगे, लगान देंगे, और आप क्या कीजिएगा, हमें सेव कीजिएगा। तो उन्होंने भी वादा कर लिया बिल्कुल आप सेव कीजिए, लेकिन इनके मन में क्या था, देसी रियासतों के मन में, प्रिंसली स्टेट के मन में, कि जैसे ही भारत आज़ाद करेंगे यह कौन, गोरे लोग, ब्रिटिश लोग, तो क्या करेंगे, हम वापस हमारा अलग से देश बना लेंगे। क्यों, क्योंकि इनका यह मानना था कि जब हम अगर जो भारत में मिल गए, अगर हम भारत में मिल गए तो हम पर हर कोई हुक्म चला सकता है, हर कोई बराबरी कर सकता है। जो हमसे नीचे बैठता था वह हमारे बराबर आकर बैठता है, हर कोई कुछ और करेगा, हर कोई बीजेपी में ज्वाइन करेगा, पार्टी की बात नहीं समझाने के लिए बोल, हर कोई प्रधानमंत्री बनेगा, हर कोई राष्ट्रपति बनेगा, हर कोई सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करेगा, कोई भी कुछ भी कर लेगा, ठीक है। तो इनका क्या मानना था कि जो हमसे नीचे पद पर था, समझ में आ रहा है, जो हमसे नीचे पद पर था वो भी हमारे साथ आकर बैठेगा, हमारे साथ आकर खाना खाएगा, हमारे साथ रहेगा, ठीक। ये इनका मानना था, इसलिए इन्होंने सोचा कि हम भारत के साथ नहीं मिलेंगे, हम हमारा अलग ही देश बनाएंगे। इसलिए यह किसके साथ मिल गए, ब्रिटिशों के साथ मिल गए, ठीक है। तो अपना पार्ट बी में किसको बांट दिया था इन्होंने, प्रिंसली स्टेट को बांट दिया था, देसी रियासतों को बांट दिया गया था। ये स्टोरी मैंने आपको सुनाई है ताकि आपको याद रहे फैक्ट। हालांकि आप याद ऐसे रखें, पार्ट ए में आपको क्या आया था, ब्रिटिश एम्पायर आया था, आपको पार्ट बी में यानी मान सकते हो कि राष्ट्रपति जो शासन करता है, कहाँ से शासन करता है भैया, भारत के जो हमारी राजधानी थी वहाँ से क्या करता है, शासन करता है। उसके बाद पार्ट बी में देशी रियासतों की अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजधानियाँ थी, ठीक है। पार्ट सी आपको ये याद रखना, पार्ट ए पार्ट बी, इन पार्टों में क्या हुआ था, भारत बटा हुआ था। पार्ट सी आपका आता है चीफ कमिश्नर रीजन, क्या आता है, चीफ कमिश्नर रीजन्स आता है, ठीक है, यानी मुख्य आयुक्त क्षेत्र। इनको आप मुख्यमंत्रियों के नाम से जान सकते हैं, गवर्नरों के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। यानी वहाँ पर सीएम और गवर्नर रहते थे, लेकिन मुख्य कार्य किसका, कि गवर्नर यहाँ पर क्या करते थे, शासन किया करते थे। कौन करते थे, गवर्नर, और गवर्नर के नीचे सीएम, ठीक है। जैसे कि आप अगर देश की बात करें तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के नीचे पीएम, उसी प्रकार यहाँ पर गवर्नर, गवर्नर के नीचे सीएम। तो कहाँ पर सीएम की कहाँ पर बात करेंगे, चीफ कमिश्नर रीजन में हम बात करेंगे। मुख्य आयुक्त क्षेत्र में पार्ट सी में कौन कौन से राज्य बटे गए थे, जो जो भैया न तो ब्रिटिश में जो संलग्न थे उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश के साथ मिल गए थे, ब्रिटिश शासन अलग कर रहे थे, ठीक है, वह पार्ट सी में थे। अब पार्ट डी की बात करें तो अलग से इनको भागित कर दिया था अंडमान एंड निकोबार। पार्ट डी क्या है, अंडमान एंड निकोबार, इनको क्या कर दिया, अलग से भागित कर दिया। तो भारत पहले इन 4 पार्टों में क्या था, विभाजित हुआ करता। 1947 के पहले की बात है, यह ऐसे विभाजित हुआ करता था भारत। अगर देशी रियासतें हमारे साथ न मिलती तो अभी भी हम क्या होते, हमें इस राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए क्या लगता, वीज़ा लग सकता था, ठीक। तो देशी रियासतों का यह मानना था, मैंने आपको स्टोरी के माध्यम से बता दिया, ठीक है। तो ये क्या था कि भारत इस हिसाब से बटा हुआ था। अब ये कब की बात है, यहाँ से आप देख रहे हो कि 15 अगस्त 1947 की बात है। कब की बात है, 15 अगस्त 1947 की बात है, कि 15 अगस्त 1947 को पहले की यह सारी घटनाएं हैं, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ी भारत की पूरी बातें, अब हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भी डिवाइड था 1947 के पहले। आप सोच रहे हो कि मध्य प्रदेश एक ही होगा, भैया राज्य तो एक ही होगा। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर
चीफ कमिश्नर। तो आप यहाँ सोच रहे हो कि चीफ कमिश्नर में मध्य प्रदेश आ गया हुआ, लेकिन नहीं, मध्य प्रदेश को पहले मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? मध्य भारत के नाम से, क्योंकि मैंने कल ही बताया कि मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है, मध्य में स्थित है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मध्य भारत के नाम से मध्य प्रदेश को क्या किया जाता था? जाना जाता था। तो मध्य प्रदेश को भी अलग अलग विभाजित कर दिया है। देखिए पार्ट ए, इसके पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी तीनों में बांट दिया गया है। ठीक है, पार्ट ए की बात करें हम, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिनार। सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिनार पहला पार्ट, यानी इसको क्या बोलिए जाए? केंद्र। क्या था यह? केंद्र आयुक्त था। यहाँ पर क्या कर दिया गया? सेंट्रल प्रोविंस और बिनार को बांट दिया गया। हालांकि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके सिंपल से शॉर्टकट में पूछ जाते हैं, किसके? सेंट्रल प्रोविंसियंस एंड बिनार। तो आप याद रखिएगा सीपी एंड बिनार। क्या रखेंगे आप? सीपी और बिनार। ठीक है, सीपी और बिनार आप क्या करेंगे? याद रखेंगे कि इसके शॉर्ट फॉर्म होते हैं सेंट्रल प्रोविंसेस और बिनार के। पार्ट बी में किसको बांट दिया गया था? सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत। अब क्या किया? ऊपर तो क्या कर दिया? सेंट्रल प्रोविंसियंस बांट दिया, लेकिन नीचे क्या कर दिया? सेंट्रल इंडिया। अब यहाँ पर जो प्रोविंसियंस बांटा, तो यहाँ पर तो राष्ट्रपति नहीं करेगा। मैंने बताया कि यहाँ पर सेंट्रल में कौन राज करता था? गवर्नर। तो यहाँ पर भी कौन करेगा? गवर्नर। ठीक है, अब सेंट्रल इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर आप कौन आ जाएंगे? मुख्यमंत्री आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? मुख्यमंत्री आ जाएंगे। कि भैया आपके पीएम तो इस समय के कहाँ थे? आपको पता हो तो पीएम कब बने थे? इसके पहले तो गवर्नर, चीफ जस्टिस और ये सब चल रहे थे। गवर्नर चल रहे थे, वाइसरॉय चल रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर आपके सीएम चलेंगे। ठीक है, तो पार्ट बी में क्या है? सेंट्रल इंडिया ने मध्य भारत का नाम दे दिया गया था। पार्ट सी क्या है? विंध्य स्टेट। ये पार्ट सी अलग अलग, यानी आपका जो वर्तमान बुंदेलखंड और बघेलखंड थे, इनको भी अलग भागों में बांट दिया गया था। यह पार्ट सी में विंध्या स्टेट के अंतर्गत आने वाले बुंदेलखंड और बघेलखंड है। ठीक है, विंध्या स्टेट में क्या आते हैं? बुंदेलखंड और बघेलखंड वर्तमान, उनको अलग बांट दिया गया। मध्य भारत, मध्य प्रदेश को अलग कर दिया। और यहाँ पर पार्ट ए में आपको सेंट्रल प्रोविंसियंस। भोपाल स्टेट की बात करें तो भोपाल स्टेट में जो उस समय के मुखिया हुआ करते थे वह शंकर दयाल शर्मा थे। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा थे। ठीक है, जब इसको बांट दिया गया था, मध्य प्रदेश को इस प्रकार से बांट दिया गया था, तो इसके जो मुखिया थे, यानी आप जिसको बोल सकते हो कि वहाँ पर जो शासन करते थे, वो कौन है? शंकर दयाल शर्मा, जो भारत के बाद में चलकर क्या बने? राष्ट्रपति बने। ठीक है, क्या बने? राष्ट्रपति बने। तो ये आपको इतनी सारी कहानी थी आज मध्य प्रदेश की, आपको याद रखनी है कि क्या मध्य प्रदेश कैसे ओरिजिनेट हुआ। मैंने बता दिया कि इस प्रकार से मध्य प्रदेश क्या हुआ? ओरिजिनेट हुआ। मध्य प्रदेश ये भारत का पार्ट मैंने बताया, ये पॉलिटी के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। आप नोट कीजिएगा, ये क्या पॉलिटी के हिसाब से भी क्या है? महत्वपूर्ण है। अगर आपको मैं राजनीति, राज्य व्यवस्था पढ़ाऊंगा तो उसमें भी मैं आपको यह डिटेलिंग में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ यह मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो भारत से जनरेट हुआ है मध्य प्रदेश, न कि मध्य प्रदेश से जनरेट हुआ है भारत। मैंने कल बोला था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था कि भारत को बनाते जाओ, मध्य प्रदेश अपने आप बन जाएगा। यह कथन उन्होंने बोला था। तो ऐसा तो नहीं बोला था कि मध्य प्रदेश बनाओ भारत बन जाएगा। अब मध्य प्रदेश को आप भारत में ढूंढोगे तो कहाँ है? इत्तू सा तो है, भले ही भारत में दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन इत्तू सा तो है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि पहले भारत को बनाते गए तो मध्य प्रदेश अपने आप बनता चला गया। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।